Bismillahirrahmanirrahim 8612 Unit 5 चेंजिंग रोल ऑफ द टीचर बियॉन्ड क्लासरूम। यानी टीचर का जो रोल है क्लास के बाहर, क्लास से परे या क्लास के अलावा जो टीचर का रोल चेंज होता है। आउटलाइन क्या है, रियलाइज़ करें सबसे पहले तो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल आइडेंटिटी के जो आपकी एक प्रोफेशनल आप टीचर हो तो आपकी आइडेंटिटी क्या है। इंटरप्रेट द प्रोसेस ऑफ करियर डेवलपमेंट, तो करियर डेवलपमेंट जो आप करियर कर रहे हो उसमें क्या आपका प्रोसेस है, क्या आपका रोल है। प्रैक्टिस रिफ्लेक्टिव जर्नल फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो जो रिफ्लेक्टिव के आप क्या रिफ्लेक्ट करते हो, आप कैसी पर्सनालिटी अपनी दिखाते हो। यूज़ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर एज क्राइटेरिया फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के नेशनल लेवल पे जो टीचर का एक स्टैंडर्ड है, जो क्राइटेरिया है उसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट आप इस्तेमाल करते हो। टीचर प्रोफेशनल आइडेंटिटी आप क्या है, मीनिंग क्या है इसके। तो कीकस डिफाइन आइडेंटिटीज एज द वेरियस मीनिंग्स दैट आर अटैच्ड टू ए पर्सन बाय देमसेल्व्स एंड अदर्स। तो आइडेंटिटीज़ को उसने ऐसे डिफ़ाइन किया है कि ये एक ऐसे इसके बहुत से इसके मतलब हैं जो किसी शख्स के साथ जुड़े होते हैं या दूसरों के साथ, या उसका जो यानी दूसरे के साथ जो रिलेशन होता है, ये वही चीज़ उसकी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करती है। Professional identity is defined as one's professional self-concept based on attributes, beliefs, values, motives and experience। तो जो प्रोफेशनल जो एक बंदे की पेशा वराना आइडेंटिटी है वो उसको उसने ऐसे डिफ़ाइन किया कि ये एक बंदे की प्रोफेशनल उसका सेल्फ कंसेप्ट है, जो प्रोफेशनली जो उसकी खुशियात, उसके बिलीव्स, उसके जो यकीन है, या जो उसकी कदरें हैं, जो वो उसका मोटिव है, गोल है, वो जो उसका एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें जो है ना उसमें उसकी आइडेंटिटी नज़र आती है कि उस बंदे की खासियात क्या हैं, वो किन चीज़ों पे बिलीव करता है, उसकी वैल्यूज़ कैसी हैं और वो उसका मोटिव क्या है लाइफ में या एज अ प्रोफेशनल। तो ये चीज़ें एक बंदे की प्रोफेशनल आइडेंटिटी को डिफ़ाइन करती हैं। अब जैसे टीचर का क्या होता है कि मैंने एजुकेशन को जो है ना सेपरेट करना है, नॉलेज इंक्रीज़ करना है, जो है ना लोगों को उनके आगे जो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है, मुल्क को अच्छी जो है नेशन बिल्ड करनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल आइडेंटिटी, अ प्रोफेशनल आइडेंटिटी अफेक्ट्स इंडिविजुअल बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल वेल बीइंग इन द वर्क प्लेस। तो एक प्रोफेशनल जो आइडेंटिटी होती है किसी की, वो उस पूरे जिस माहौल में वो जिस प्रोफेशन में काम कर रहा होता है उसमें उसका बिहेवियर और उसकी साइकोलॉजिकली यानी मेंटली बहुत वेल बीइंग उस जगह को इफेक्ट करती है। इंडिविजुअल प्रोफेशनल आइडेंटिटी डिटरमाइन देयर मोरल डिसीजन मेकिंग, के उनकी मोरल डिसीजन मेकिंग क्या है, डू एंड डोंट्स, गुड एंड बैड, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कौन सी अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं। यानी वो बंदा मॉरली जो है ना बहुत डेवलप होता है, उसे खुद पता होता है कि कौन सी रॉन्ग है, कौन सी चीज़ें राइट है। प्रोफेशनल आइडेंटिफिकेशन कंट्रीब्यूट्स टू हैव पॉजिटिव परफॉर्मेंस आउटकम्स सच एज करियर सक्सेस। तो एक जो है ना पॉजिटिव परफॉर्मेंस वो बंदा देता है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है कि वो पॉजिटिव चीज़ें करता है और उसके नतीजे में जो है ना करियर सक्सेस मिलती है, उसे भी मिलती है और लोगों को भी वो कामयाब बनाने के और साथ वाले लोगों के जो है ना उनका करियर भी डेवलप करने की उसमें कैपेसिटी होती है, उसमें जो है ना एबिलिटी होती है। ए पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट अबाउट प्रोफेशनल आइडेंटिटी कैन प्रोटेक्ट ए पर्सन फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। तो मेन चीज़ ये है कि जब आप पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट होगा, आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचोगे, आपकी पर्सनल जो प्रोफेशनल आइडेंटिटी है वो आपको जो है ना प्रोटेक्ट करेगी। आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी जो है ना ये जो चीज़ें सोचूं, ओवर थिंकिंग वगैरह, डिप्रेशन जो जो परेशानियां, इनसे आप दूर रहोगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल आइडेंटिटी, डेवलपमेंट क्या है, 5 जो है ना नेसेसरी प्रोसेस हैं जिनके थ्रू जो है ना प्रोफेशनल आइडेंटिटी डेवलप होती है। रिकनसाइलिंग प्रायर बिलीव्स विद टीचिंग, तो टीचिंग के साथ आप जो जो आपके पहले बिलीव्स होते हैं आप उनको रिकनसाइल करते हो, उनके बारे में सोचते हो, उनको जो है ना दोबारा जो है ना वो आप उनके साथ जो सुलह करते हो, आपके जो बेसिक बिलीव्स हैं टीचिंग के उनको आप जो है ना ठीक करते हो, उनके साथ सुलह उनको उन पे अमल करने की कोशिश करते हो। लोकेटिंग आइडेंटिटी विद इन ए कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस, तो आप लोकेट करते हो कि आइडेंटिटी क्या है कम्युनिटी के अंदर आपकी जो है ना प्रैक्टिस जब आप करते हो, काम करते हो प्रोफेशन में, तो फिर आप जो है ना अपनी आइडेंटिटी लोकेट करते हो कि आप कम्युनिटी में कहाँ जो है वो एग्जिस्ट करते हो। मैनेजिंग इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन, तो आप अपने इमोशंस को मैनेज करते हो। इमोशनल जो होती हैं चीज़ें, जो चीज़ें आपके इमोशंस आप अपने इमोशंस रेगुलेट करते हो, इससे जो है ना आपकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है। फिर इंटीग्रेटिंग एक्सपीरियंस एंड थ्योरी ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, तो आप जो है ना अपने एक्सपीरियंस को इंटीग्रेट करते हो, उनको इकट्ठे करके एक थ्योरी ऑफ टीचिंग प्रोफेशन बनाते हो। डेवलपिंग ए सेंस ऑफ सेल्फ, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है टीचिंग के थ्रू। प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्या है, रेगुलेटर वर्क्स टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द वेल बीइंग ऑफ पेशेंट एंड द पब्लिक, तो जो लोग वर्क को रेगुलेट करते हैं, वो जो लोग वर्क रेगुलेटर्स होते हैं, जो लोग
काम को अच्छे से करना जानते हैं, काम को करते हैं, वो फिर अच्छी चीज़ जो है ना एक माशरे में, एक पब्लिक में जो है ना वो प्रमोट करते हैं और उसको लोगों की वेल बीइंग को प्रोटेक्ट करते हैं। इंटरेस्ट इन हेल्थ केयर प्रोफेशनलिज्म हैज़ ग्रोन इन रिसेंट ईयर। तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट अभी इंक्रीज़ हुआ है वो हेल्थ केयर के जो है ना सेहत के लिहाज से जो है ना चीज़ों में प्रोफेशनलिज्म रिसेंट ईयर में ग्रो हुआ है। प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोफेशनल आइडेंटिटी आर अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। तो ये अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हैं, आप इन्हें जो है ना वो छू नहीं सकते। ये इमोशंस हैं आपके, ऑफन एक्सप्रेस थ्रू एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटीज दैट प्रोफेशनल प्रोसेस। तो ये क्वालिटीज़ आपकी शो करती हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है। स्टैंडर्ड्स फॉर फार्मेसी इन जीबी मेंशन प्रोफेशनल नॉलेज कॉम्पिटेंस जजमेंट बिहेवियर। तो स्टैंडर्ड जो है ना फार्मेसी के लिए किसी जगह के वो मेंशन करते हैं कि आपके जो प्रोफेशनल नॉलेज क्या है, कॉम्पिटेंस क्या है। जब आप काम करते हो तो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक जब आप उतरते हो तो तभी पता चलता है कि वो आप उस स्टैंडर्ड के ऊपर हो, स्टैंडर्ड पे लाई करते हो या नीचे, तो वो उससे पता चलता है कि आपके स्टैंडर्ड क्या है। बट हाउ वेल आर दोज कंसेप्ट डिफाइंड एंड अंडरस्टैंड। लेकिन कैसे जो है इन कंसेप्ट को डिफाइन किया जैसे कि अब करियर डेवलपमेंट क्या होता है। करियर कंसिस्ट ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम स्पेंट इन अ जॉब और प्रोफेशन। तो कोई भी जो करियर है जो आपका, वो ये कंसिस्ट होता है कि आप एक वो चीज़ है जो आप टाइम किसी जॉब के दौरान या प्रोफेशन के दौरान स्पेंड करते हो। कि फॉर एग्जांपल 2 साल आप टीचिंग की आपने, तो वो आपका जो है ना वो करियर है एक टीचिंग में। करियर इज़ जनरल पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ए पर्सन एज एन एम्प्लॉय। तो करियर जो होता है ना वो किसी पर्सन का जनरल जो एक पैटर्न होता है प्रोग्रेस के, कि वो उसने प्रोग्रेस की और उसने कोई जॉब की एज आ एम्प्लॉय, वो बंदा कैसा रहा। इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड कंस्ट्रेंट्स विद इन द प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट। तो एक इन्वायरमेंट में सबसे बेहतरीन जो ज़रूरी ये होता है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को जो है ना वो आइडेंटिफाई करें, जो आपको मौके मिलते हैं आप उनसे फ़ायदा उठाएँ, ताकि इन्वायरमेंट में जो है ना आप जिस भी इन्वायरमेंट है में है, this will help you to focus your efforts on relevant areas and avoid irrelevant or out of डेट एस्पेक्ट्स इन द जॉब मार्केट। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, आपको जो है ना वो कंपेल करते हैं कि आप फोकस करें, कि आप एफर्ट करें जो आपके रेलिवेंट एरियाज़ हैं। फॉर एग्जांपल जो है ना वो आपने टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, तो आप एक टीचर हैं, तो आप मज़ीद जो है ना वो उसको अपनी एबिलिटीज़ को, अपने जो है ना नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने। तो आपके रिलेटिव एरिया है क्योंकि वो टीचिंग, तो आप जो वो करते हैं तो वो फिर जो है ना आप उसमें से इररिलेवेंट चीज़ें छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो पिक करनी होती हैं आप उन पर हार्ड वर्क करते हैं। स्टेप्स ऑफ सक्सेसफुल करियर डेवलपमेंट। सबसे पहले प्लानिंग। तो प्लानिंग जो होती है ना वो होता है कि एक रोड मैप होता है कि आपने क्या करना है। ये एक जो है ना प्रिपरेशन होती है फॉर समथिंग विच यू वांट टू डू इन फ्यूचर। फॉर सक्सेसफुल करियर डेवलपमेंट प्रॉपर प्लानिंग इज़ फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर योर करियर। तो प्लानिंग में ये होता है कि आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो करते हैं, सेट करते हो कि फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना वो फ्यूचर में टीचर बनना है, तो उसके लिए आप ये फिर कुछ चीज़ें करते हो, उसको ब्रेक डाउन करते हो कि आपने फिर कैसे ये अचीव करना है। फॉर एग्जांपल 5 साल में जो है ना आपने पर्सनल या प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे खुद में करनी है, कौन सी चेंजेस लानी है, एक टीचर होने के लिए आपके अंदर क्या खुशियात होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस आपको बताता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। जब आप खुद को स्टडी करते हो, आप इंट्रापर्सनल जब आप सेल्फ मैनेजमेंट करते हो, इंटर डिसिप्लिन जब आप चीज़ों को लिसन, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन करते हो, अपने साथ जो है ना वो करते हो, पीस बनाते हो, ख़ुद को जानते हो, अपने बारे में जो है ना ख़ुद की एक सेल्फ जो है ना आइडेंटिटी को डिस्कवर करते हो, तो तभी आपको पता चलता है कि आपकी वीकनेस कौन सी, स्ट्रेंथ कौन सी है। इसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, के अपने बारे में आपको फिर खबर होती है, आप खुद से जो है ना वो आगाह होते हो कि आप प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो तीसरी जो है ना वो है इस स्टेप में आप इंप्रूव करते हो अपनी वीकनेस को, और सूटेबल जो स्ट्रेटजी हैं या अपॉर्चुनिटी हैं उनको फिर आप गेन कर लेते हो, उनको ग्रैब कर लेते हो कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है आप उसे पकड़ लेते हो और अपडेट करते हो। उसके मुताबिक आप अपनी फिर पेडागोजिकल स्किल्स यानी टीचिंग स्किल्स को आप अपडेट करते हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी जैसे मिलती है आप फिर उसको ग्रैब कर लेते हो। अच्छा, राइटिंग रिफ्लेक्टिव जर्नल्स। तो रिफ्लेक्टिंग टीचिंग फॉर बेटर लर्निंग, यानी आप रिफ्लेक्ट करते हो चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? ए डायलॉग ऑफ थिंकिंग एंड डूइंग थ्रू विच वन बिकम्स मोर स्किल्ड। तो एक ऐसा ये डायलॉग है या आप थिंकिंग है, सोचने का, जिसके मुताबिक आप कुछ चीज़ें करते हो जो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो विच वन बिकम्स मोर स्किल, तो वो स्किल बन जाती हैं आपकी। अ प्रोसेस दैट हेल्प्स टीचर थिंक अबाउट व्हाट हैपन, व्हाई इट हैपन एंड व्हाट एल्स कुड हैव बीन डन टू रीच देयर गोल। तो ये ऐसा प्रोसेस होता है रिफ्लेक्शन जो होता है कि इसमें टीचर जो है ना वो सोचता है कि
क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे हो सकता है, ये अपने गोल के लिए जो है ना वो टीचर एक प्रोसेस बनाते हैं, उसके बारे में सोचता है। द कैपेसिटी टू थिंक क्रिएटिवली, इमेजिनेटिवली एंड इवेंचुअली सेल्फ क्रिटिकली अबाउट क्लासरूम प्रैक्टिस। तो ये एक बंदे की जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होती है, एक कैपेसिटी होती है कि वो अपने बारे में सोचता है, क्रिएटिव सोचता है, इमेजिनेटिव सोचता है, इवेंचुअली और फिर सेल्फ क्रिटिकली जो है ना क्लासरूम प्रैक्टिस में अपने बारे में सोचता है और ख़ुद को इम्प्रूव करता है। रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है? ए जर्नल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जर्नल क्या होता है? एक बुक समझ लें होती है जो, या एक डेली कुछ लोगों ने जर्नल रखा होता है तो उसको कहते हैं जर्नल। वैसे ए जर्नल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनसाइट, मेमोरीज, इंप्रेशंस एंड फीलिंग्स। तो जर्नल में क्या चीज़ें होती हैं? आप क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो, आपकी इनसाइड लर्निंग क्या है, मेमोरीज क्या है, इंप्रेशन क्या है और फीलिंग क्या है। ठीक है, आप क्या चीज़ें, क्या इंप्रेशन दे रहे हो, फीलिंग्स आप क्या फील कर रहे हो किस चीज़ के बारे में। जर्नल इज़ ए वे ऑफ हैविंग एन ओपन डायलॉग विद वन सेल्फ। तो इसके बारे में आप अपने बारे में समझ लें, जर्नल में लिखते हैं या जर्नल में काउंट करते हैं चीज़ें। इट इज़ ए मैकेनिज्म इन अंडरस्टैंडिंग द वे यू थिंक, फील एंड सी। तो ये एक मैकेनिज्म होता है कि आप कैसे चीज़ों को जो है अंडरस्टैंड करते हो, कैसे उनके बारे में फील कर रहे हो, कैसे ऑब्जर्व करके कैसे उनके बारे में पॉजिटिव आपकी नज़र है, नेगेटिव नज़र है, पॉजिटिव देख रहे हो, नेगेटिव देख रहे हो, ये चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं। राइटिंग ए जर्नल इन्वॉल्व्स एक्सटर्नलाइजिंग योर थाट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स, इंप्रेशन, रिएक्शंस, ड्रीम्स, आइडियल, सॉरोज, यर्निंग्स, होप्स एंड एक्सपीरियंस। तो जर्नल राइट करना में सब कुछ जो है ना आपका आता है। आप अपनी थॉट्स लिखते हो, आपको जो आइडियाज़ हैं वो लिखते हो, अपनी फीलिंग्स, अपने इंप्रेशंस, अपनी जो कमियाँ, अपनी जो है ना कोताहियाँ, अपनी मिस्टेक्स, अपनी जो लर्निंग है, अपनी जो आपने जो कन्वे किया है, जो आप सीखा है आपने, या आपके जो गम है, दुख हैं, टेंशन्स हैं, वो सब कुछ आप जर्नल में लिखते हो। फिर आपको पता चलता रहता है कि आप में जो है ना आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया है, आपकी सोच कैसी है, आपको क्या चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए। जब आप एक चीज़ों को, उन चीज़ों को एक फेज़ में जो है ना या एक सिस्टमेटिक वे में, ऑर्डर में लिखते हो, तो तभी आपको जो है ना वो हेल्प करती है इंप्रूव करने में। टाइम ड्यूरेशन टू स्टार्ट अप। The crucial thing is to keep waiting for at least 10 minutes to incorporate your hesitation or obstruction in your actual writing and to let your imagination and your sense of the leash। तो पहले जो कहता है 10 मिनट होते हैं वो थोड़े क्रूशल होते हैं, वो बड़े जो है ना वो सेंस होते हैं, वो बड़े टेंस होते हैं कि इसमें आप जो है ना इतना थोड़ा एजिटेट होते हो लिखने में, थोड़ा जो है ना। लेकिन उसके बाद आप फिर जो है जब इमेजिनेशन और जो अपनी सेंस है उसको लीश करते हो, उसको खोलते हो, तो फिर जो है ना आपको सब चीज़ें जो है ना वो ईजी लगती हैं, फिर आप जो है ना वो लिखना शुरू कर देते हो। इट कैन बी रिटन। तो ये कुछ लोग डेली की बेस पे लिखते हैं कि डेली ठीक है जो हुआ आपके साथ वो लिखते हैं, कुछ वीकली लिख देते हैं और कुछ टाइम ऑफ पीरियड के बाद लिखते हैं, जैसे वो सच एज आफ्टर एवरी 2 वीक्स और मंथली। तो या कुछ जो है ना वो मंथ का एक ही दफ़ा लिखते हैं, हर बंदे पे डिपेंड करता है। और वो डिज़ायरेबल टू राइट डेली। तो मोस्टली जो है ना वो जो अच्छा है वो ज़्यादातर जो है ना वो डेली लिखना अच्छी बात होती है या अच्छा रहता है, क्योंकि वो फिर चीज़ें आपको भूलती नहीं हैं। हाउ टू राइट। सबसे पहले राइटिंग वेल इज़ इररेलीवेंट हेयर। तो सबसे पहले तो ये है कि राइटिंग बेहतरीन लिखना भी इसमें जो है ना इररेलीवेंट है। आपने क्या करना है, सो आर कंसर्न अबाउट परफेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर और इवन ईज विद वर्ड्स। तो ये नहीं है कि आपने जो है ना कोई बहुत हाई किस्म का जर्नल लिखना है या आपने कोई पब्लिश करवानी है, बल्कि आप बिल्कुल सिंपल सा लिख सकते हो जिसमें इतना ज़रूरत भी नहीं है कि आपका जो है ना वो परफेक्ट स्पेलिंग या ग्रामर हो। आपने सिर्फ जो है ना वो अपने डेली रूटीन को आपने अपनी डेली रूटीन को लिखना है। स्पेलिंग, ग्रामर, नीट हैंड राइटिंग आर नॉट वेरी सीरियस इशू व्हेन इट कम्स टू जर्नल राइटिंग। तो जर्नल राइटिंग क्योंकि आपने खुद को देखना होता है, खुद को पढ़ना होता है, अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड खुद करना होता है। तो इसमें ये नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो, ये कोई इश्यूज़ नहीं है, या आपका ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक है या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। जर्नल राइटिंग में ये चीज़ें मैटर नहीं करती। डोंट एडिट और री राइट एज यू गो। तो इसकी ये भी ज़रूरत नहीं है कि आप जो है ना उसको एक ही लिख दिया हफ्ते में और फिर महीना उसको जो है ना वो सेटल करते रहें, री राइट करते रहें। तो ये जो है ना वो इतना सीरियस इशू भी नहीं है। सम प्रैक्टिकल सजेशन क्या है, राइट इन योर जर्नल रेगुलरली। तो सबसे पहले तो अपना जर्नल डेली लिखें। कंबाइन द फेमिलर विद द अनफेमिलर। तो चीज़ों को कंबाइन करें, कुछ चीज़ें जो आपके फेमिलर हैं, कुछ जो अनफेमिलर हैं। फिर कीप योर जर्नल वेयर नो वन एल्स विल रीड इट। तो अपना जर्नल वहाँ रखें जहाँ आप जो है ना दूसरा कोई उसको पढ़ ना सके, क्योंकि आपने खुद को इम्प्रूव करना है, किसी दूसरे को नहीं बताना कि जो मैं मुझ में ये कमी है या वो ये खामी है या मुझ में ठीक कर दो यार। इट इज़ पॉसिबल टू बी ए कंप्यूटर जर्नल राइटर। तो अच्छा है कि अगर आप कंप्यूटर में लिखते हो, लैपटॉप में लिखते हो, वर्ड में लिखते हो, यूज़ ए पेन दैट फ्लो स्मूथली एंड फील्स टोटली कंफर्टेबल इन योर हैंड। या कोई ऐसा पेन यूज़ करें जो आप प्रॉपर यूज़ करते हो, जो कंफर्टेबल फील करते हो आप। चूज़ योर जर्नल लविंगली। अपना जर्नल लविंगली चूज़ करें। फॉरगेट व्हाट यू रोट यस्टरडे। और भूल जो आपने कल लिखा था, ठीक है। रोज़ नया एक शुरुआत, नई एक चीज़ लिखो। फॉर्म्स ऑफ जर्नल राइटिंग क्या होती है?
फॉर्म्स ऑफ जर्नल राइटिंग, जर्नल्स कम इन एनी शेप साइज और फॉर्म। तो जर्नल किसी भी शेप साइज में आ सकते हैं। दे एग्जिस्ट एज द 5 year डायरी विद प्रेस्क्राइब्ड स्पेस फॉर ईच डे। तो मोस्टली ये होता है कि ये जर्नल जो होते हैं, आप जर्नल खरीदोगे तो उसमें 5 साल की डायरी हो सकता है, लिखी हो, डेट मेंशन हो, ईयर मेंशन हो आगे। दे कुड एग्जिस्ट एज येलो स्टिकी नोट स्टक ऑन द वॉल्स ऑफ ए रूम। तो ये जो है ना, कुछ येलो स्टिकी नोट्स भी हो सकते हैं, जिनको हम वो कहते हैं, वो मिलते हैं बाज़ार से। और वो पेपर पे भी एग्जिस्ट, और दे एग्जिस्ट नॉट ऑन पेपर एट ऑल, या वो पेपर पे भी नहीं हो सकते। दे में भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकते हैं, ऑडियो और वीडियो टेप की फॉर्म में हो सकते हैं, वर्ड प्रोसेस्ड हो सकते हैं, फॉर्मेट और रिटन हो सकते हैं, या स्टोन और द वॉल ऑफ द केव्स भी हो सकते हैं। और नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान, ये ऊपर जो थे ये जर्नल की टाइप के थे। ऑडियो वीडियो जो है ना, आप या रिटन फॉर्म में या वॉइस फॉर्म में, आप जो है ना किसी भी फॉर्म में वो जर्नल हो सकते हैं। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है ना हैज़ डेवलप नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर इन 2009। तो 2009 में जो है ना वो कुछ प्रोफेशन के लिए स्टैंडर्ड सेट किए थे नेशनल लेवल पे। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर इनिशियल प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स आर कंप्राइज ऑफ 10 स्टैंडर्ड। तो बेसिक 10 स्टैंडर्ड बताए गए थे, जिसमें 3 पार्ट्स जो है ना, वो ईच स्टैंडर्ड हैज़ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स थे। नॉलेज है, डिस्पोजिशन और परफॉर्मेंस है। नॉलेज में क्या है कि टीचर के पास कंटेंट होना चाहिए। डिस्पोजिशन में ये है कि उसका बिहेवियर, एटीट्यूड और वैल्यूज़, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। और परफॉर्मेंस कि वर्ड टीचर जो है ना, वो एक टीचर क्या कर सकता है, क्या करता है, और किस करने के वो क्या उसे करना चाहिए, और क्या करने के वो काबिल है। तो ये सारी चीज़ें उसकी परफॉर्मेंस में आती हैं। नॉलेज में यानी कंटेंट है उसके पास, डिस्पोजिशन में उसका बिहेवियर, उसकी आइडेंटिटी कैसी है, उसका एटीट्यूड, वैल्यूज़ कैसे हैं, और परफॉर्मेंस में वो क्या करता है, क्या उसे करना चाहिए और क्या कर सकता है। अब स्टैंडर्ड 1 में क्या, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, के बंदे के पास नॉलेज होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसके पास नॉलेज होनी है। स्टैंडर्ड 2 में ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का उसे पता हो, सारे फेजेस, वो खुद एक डेवलप पर्सनैलिटी हो। 3 में है कि नॉलेज ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़ एंड एथिक्स। तो एज अ मुस्लिम कंट्री, एज अ मुस्लिम हमारे पास जो है वो नॉलेज ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़ और एथिक होना चाहिए। फिर इंस्ट्रक्शन नॉलेज एंड प्रैक्टिस, तो वो उसको इंस्ट्रक्शन नॉलेज हो कि इंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं चीज़ों को, ठीक है, दूसरों को कैसे तालीम देते हैं, प्रैक्टिस कैसे करते हैं। असेसमेंट का उसे पता हो कि असेस कैसे करते हैं परफॉर्मेंस को। लर्निंग इन्वायरमेंट वो क्रिएट करना जानता हो, या लर्निंग इन्वायरमेंट को प्रेफर करे और लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड यूज़ ऑफ आईसीटी, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो करना जानता हो, कम्युनिकेशन में बेहतरीन हो, वर्बल स्किल्स उसकी बेहतरीन हो। कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, तो कोलैबोरेट करना उसके लिए आसान हो, वो दूसरों के साथ मिलजुल कर टीम वर्क में अच्छा हो, पार्टनरशिप करने में उसे कोई मसला ना हो। कंटिन्यू प्रोफेशन डेवलपमेंट एंड कोड ऑफ एथिक्स, तो कंटिन्यू उसमें जो है ना वो डेवलपमेंट और कोड ऑफ एथिक्स वो जानता हो और उसमें डेवलप होते रहें। टीचिंग लैंग्वेज इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, तो वो ये भी जानता हो कि इंग्लिश जो है ना वो फॉरेन लैंग्वेज है और ज़रूरी है, तो वो इंग्लिश को भी जो है ना वो इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट NPST इन पाकिस्तान, नेशनल पाकिस्तान स्टूडेंट स्टैंडर्ड टीचिंग इन पाकिस्तान अलॉन्ग विद द नेसेसरी बॉडी ऑफ नॉलेज टीचर प्रोफेशन रिक्वायर सर्टन सेट ऑफ स्किल्स एंड एटीट्यूड। तो इसके नॉलेज के साथ टीचर में कुछ जो है ना वो स्किल्स और एटीट्यूड भी उसका बड़ा डिपेंड करता है, वो चीज़ें भी उसमें कुछ डेवलप होनी चाहिए। प्रोफेशन स्टैंडर्ड में हेल्प टू स्मूथ द एक्टिविटीज़ ऑफ एनी प्रोफेशन टू गेट द ऑप्टिमल आउटकम विद इन ए लिमिटेड टाइम। तो जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होते हैं वो टीचर को हेल्प करते हैं कि वो टीचर एक ऑप्टिमल जो आउटकम्स हैं वो लिमिटेड टाइम में हासिल कर सके, कि ऑप्टिमल जो मुनासिब जो चीज़ें हैं, जो एक स्मूथ जो पीक वाली चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। दी स्टैंडर्ड कैन सर्व एज क्राइटेरिया फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर। तो ये स्टैंडर्ड जो है ना क्राइटेरिया सेट करते हैं कि एक टीचर की जो है ना वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे होगी। हैंस इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोफेशनल लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट एंड कोचिंग ऑफ टीचर। तो यही स्टैंडर्ड जो है ना वो टीचर को हेल्प करते हैं कि उसकी जो प्रोफेशनल लर्निंग है या सेल्फ असेसमेंट है या कोचिंग ऑफ टीचिंग है, वो उसमें सारा ये क्राइटेरिया उसको हेल्प करते हैं। यही चीज़ें जो है ना जर्नल, ये नॉलेज, ये स्टैंडर्ड, ये सब कुछ जो है ना इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। मेन चीज़ जो जर्नल थी कि जो जर्नल क्या होता है, टीचर का जर्नल जो है ना वो किस तरह का होना चाहिए, जर्नल किस पेज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब।